ये जिस हेडिंग के हवाले से आपको कॉल की जा रही है, ठीक है जी ठीक है। जी। जैसे कि आप हमारे पहले जिन ग्रुप में ऐड है ना, RGS करीम पार्क टीम में अच्छा, जी, ये से हमारा न्यू ऑफिशियली ग्रुप होगा जिसमें हेडिंग होगी, ठीक है ठीक है। जी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम यहाँ से हेडिंग होगी, ठीक है। हेडिंग होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अगर आपको अननोन नंबर से कोई कॉल मौसूल होती है, आपके नंबर पे किसी किस्म का कोई कोड सेंड होता है या आपके मोबाइल पे कोई URL मैसेज आता है, तो खबरदार होशियार, ये आपके व्हाट्सएप को हैक करने की ये कोशिश है। जी तो पाकिस्तान बेनजीर इनकम सपोर्ट या किसी भी किस्म की इनामी लॉटरी के लालच में आने की बजाय तहकीक कीजिए, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बसूरत दीगर आप शदीद नुकसान में मुब्तला हो सकते हैं। ऐसे सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये सब हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो लास्ट तक लाजमी मुलाहिजा कीजिए। दुनिया भर में एंड्रॉयड फोन, जिसको स्मार्टफोन के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक फोन नहीं रहा, बल्कि ये आपकी इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का सेंटर बन चुका है। आपके जैज़ कैश अकाउंट्स हो, इजी पैसा अकाउंट्स हो या बैंक अकाउंट्स, उन तमाम की डिजिटल करेंसी को डील करने के लिए आप सहारा लेते हैं अपने एंड्रॉयड फोन का। तो इस लिहाज से एंड्रॉयड फोन आपके फोन की बजाय आपकी एक वॉलेट भी है। जी हाँ, एक ऐसा वॉलेट है ये जिसके अंदर आपकी करेंसी पड़ी है और इस करेंसी तक एक्सेस हासिल करना ही व्हाट्सएप हैकर्स का सबसे बड़ा मकसद होता है। मगर ऐसा कैसे होता है कि एक फोन जो आपके हाथ में है उसका कंट्रोल किसी और इंसान के पास चला जाए? तो इसके लिए हैकर्स स्कैमिंग करते हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके कंट्रोल से वो आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट्स को हैक कैसे किया जाता है। हैकिंग के लिए सबसे पहले आपके व्हाट्सएप को हैक किया जाता है। व्हाट्सएप एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो तकरीबन तमाम मोबाइल फोन यूजर्स इस्तेमाल करते हैं और इसकी इसी वर्सटैलिटी की वजह से हैकर्स इसको हैक करके आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स तक एक्सेस हासिल करते हैं। तो आइए आपको ये समझाते हैं कि व्हाट्सएप को हैक कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आपको आपके फोन पर किसी अननोन नंबर से एक कॉल मौसूल होगी। ये जिस हेडिंग के हवाले से आपको कॉल की जा रही है, ठीक है जी ठीक है। जी। जैसे कि आप हमारे पहले जिन ग्रुप में ऐड है ना, RGS करीम पार्क टीम में अच्छा, जी, ये से हमारा न्यू ऑफिशियली ग्रुप होगा जिसमें हेडिंग होगी, ठीक है ठीक है। जी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम यहाँ से हेडिंग होगी, ठीक है। हेडिंग होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है ठीक हो गया। उसके बाद जी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हेडिंग के लिए आप चेक कर लीजिएगा। अभी आपको व्हाट्सएप पे ना नोटिफिकेशन आ गया होगा, ठीक है। उसमें न्यू ग्रुप हेडिंग पे कुछ डिजिट आए होंगे, चेक कीजिएगा ताकि मैं यहाँ से हेडिंग करवा दूँ, ठीक है। ओके। नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अभी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे ना, आपको नोटिफिकेशन आया हुआ होगा, आप चेक करना। मैं होल्ड पे हूँ। जी नहीं, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक्सक्यूज मी, आप मुझे अपना जरा दोबारा नेम बता सकते हैं? मैम शाहिद महमूद नेम है। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आता है ना मैं आपको फिर बता देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन अभी फिर आपको रिसेंड कर देता हूँ, ठीक है। हेलो जी जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको मैं नोटिफिकेशन है ना वो अभी दोबारा से रिसेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलें, नंबर आप लेना 0 राइट है जी ठीक है जी, ठीक है। और ड्यूरिंग द कॉल आपका इंटरनेट तो मैम वर्क कर रहा है ना? जी। ड्यूरिंग द कॉल इंटरनेट तो वर्क कर रहा है ना आपका? नहीं, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। आई थिंक सो इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा। 1 मिनट। अभी आपकी व्हाट्सएप ओपन है ना? अभी मैंने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया, अभी देखिए आ जाओगा आपको।
नहीं, मुझे शो नहीं हो रहा। मैं जैसे ही आता ना आपको इसी नंबर पे कॉल बैक कर देती हूँ, अभी ठीक आप है? चेक कर लें, अभी मैंने सेंड कर दिया काइंडली आपको, अभी आ गए आप व्हाट्सएप ओपन करके देखेंगे तो आपको होगा ना। मैं आपको कह रही हूँ मुझे नहीं शो हो रहा, जैसे ही होता है मैं आपको कॉल बैक करके बता देती हूँ। मैम मैंने अभी यहाँ से चेक किया, आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है, आपके लिंक आया नहीं आपको। तो फिर आपकी तरफ से आ गया होगा, मुझे अभी नहीं शो हुआ। ठीक है, जैसे ही आता मैं आपको कॉल बैक कर देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप जी मैम आपके और उस कॉल में आपको मुख्तलिफ हीलों बहानों से ये कहा जाएगा कि हम आपके जानने वाले हैं, हम आपके बच्चे के स्कूल से बात कर रहे हैं, हम आपके फलार रिश्तेदार बात कर रहे हैं, हम जीतो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट से बात कर रहे हैं, आपकी कोई इनामी लॉटरी लगी है, कोई इनामी रकम निकली है। अगर आप वो रकम हासिल करना चाहते हैं, आप वो इनाम हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे की कोई रिपोर्ट या स्कूल के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो हम आपको अभी एक कोड भेज रहे हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उस कोड को फौरन डायल कीजिए। तो यहीं से खराबी का आगाज होता है। इंसान इतनी जल्दी फैसला नहीं कर पाता और फौरन ही उस कोड को डायल करता है। हवास बख्ता होकर वो जब कोड डायल कर दिया जाता है तो उसी लम्हे आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल आपसे हटकर उस इंसान के पास चला जाता है जो उस सॉफ्टवेयर के जरिए आपके व्हाट्सएप को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इंसान बुखलाहट में ये सब कुछ कर जाता है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है और वो होती है एक डर, एक खौफ या फिर लालच। हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी तमाम सिचुएशंस के अंदर अपने ऊपर घबराहट तारी करने से या बुखलाहट में कोई ऐसा फैसला करने से जिससे हमें नुकसान का खदशा हो। जैसे ही आपके व्हाट्सएप को कंट्रोल करके वो हैकर अपने पास एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद आपके तमाम मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स भी उसके पास चले जाते हैं, आपकी तमाम चैट्स भी उसके पास चले जाते हैं, आपके तमाम मैसेजेस भी उसके पास चले जाते हैं। और फिर उसके बाद अब आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, आपके अहलो अयाल को और आपके तमाम कोलीग्स को आपके ही व्हाट्सएप से मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस मैसेज में फिर मुतालबा किया जाता है जो कि बेसिकली तो हैकर कर रहा होता है, लेकिन वो मुतालबा आपके नाम से आपके दोस्तों को शो होता है। जी हां, आपके नाम से जो मुतालबा आपके दोस्तों को जाता है उसमें मांगी जाती है 5,000 की रकम, 10,000 की रकम, 20,000 की रकम, एज पर नीड, एज पर कैपेसिटी, जो कि एब्जॉर्बेबल हो। आपके सर्कल में मौजूद कुछ लोग तो इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो वेरिफिकेशन नहीं करते वो ये रकम एक मखसूस जैज़ कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में सेंड कर देते हैं और वो नुकसान में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के अंदर आपका नंबर मिसयूज हो जाता है। सो ये है वो डिजिटल स्कैमिंग और ये है वो डिजिटल फ्रॉड जिसकी मदद से बेशुमार हैकर्स आपके व्हाट्सएप को कंट्रोल करके आपकी पॉकेट से पैसे अपनी पॉकेट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पूरी सिचुएशन तकलीफ दे है, तो इस पूरी सिचुएशन को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? किसी भी लम्हे अगर आप या आपके अजीज, आपका कोई दोस्त या कोई करीबी प्यारा अगर इस सिचुएशन में मुब्तला हो तो फौरन से पहले चंद काम करने चाहिए। वो नंबर जिस नंबर से वो मैसेज आता है उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। उसको ब्लॉक करने के साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर रिपोर्ट करने का एक फीचर होता है, उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए। ब्लॉक भी करना है, रिपोर्ट भी करना है। और एक तो व्हाट्सएप की मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है ताकि वो उसकी व्हाट्सएप एक्टिविटीज को लिमिटाइज किया जा सके। उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान के दो अदारे हैं, एक पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी PTA, वहां पर भी इस तरह की सस्पिशियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट कंप्लेंट पुट की जाती है जो कि वेबसाइट पोर्टल के जरिए ही हो जाती है।
और उसके साथ साथ दूसरा पाकिस्तान का इदारा है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA। वहां पे आपको रिटन एप्लीकेशन देना होती है कि मेरे साथ इस तरह का स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और मेरे नेम को अगर मिसयूज करके किसी ने कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस की है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी। उनको ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि FIA भी उस नंबर को अपने पास नोट करके उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज करे। तो ये है वो तमाम काम। नंबर 1, आपने कूल एंड काम रहना है। नंबर 2, अननोन नंबर से कभी भी कोई आपको रकम का मुतालबा किया जाए तो आपने उसकी पहले वेरिफिकेशन करनी है। नंबर 3, अननोन नंबर को रिस्पॉन्स नहीं करना किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसमें आपको किसी URL को क्लिक करने का कहा जाए या आपको किसी कोड के साथ एक्सेस लेने या देने का कहा जाए। इसके साथ साथ आपको अगर कंफर्म हो जाए कि ये नंबर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहा है तो आपने FIA में रिपोर्ट करना है, आपने PTA को रिपोर्ट करना है और WhatsApp पर उस नंबर को ब्लॉक एंड रिपोर्ट लाजमी करना है। दिस इज व्हाट वी कैन डू। और जब कोई ऐसी एक्टिविटी किसी आपके करीबी शख्स के साथ हो रही हो तो उसके सर्कल में मौजूद मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करना है ताकि वो लोग इस तरह के स्कैम से बच सकें। तो ये वो काम है जो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कर लेने चाहिए ताकि हम मैक्सिमम लॉस से बच सकें। सो आज के इस व्लॉग में हमने आपको WhatsApp को हैक होने से उसको कंट्रोल करने और फिर उसकी रिपोर्ट करने तक के तमाम फीचर्स के बारे में बताया। आज के इस व्लॉग में इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में किसी और मौजू के साथ आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।